पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम ऐसे फास्ट बॉलर हैं जिनका नाम लिया जाता है। याद रहे कि हम इमरान खान, वक्कार यूनुस, मोहम्मद आमिर, इसके साथ साथ वसीम अकरम को तो जानते हैं, मगर इन सब में एक ऐसा नाम था जो आज भी याद किया जाता है। वो एक वक्त में बाइस फ़ख्र तो था, मगर उसी की वजह से एक वक्त में पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान का सर झुक गया। ये सर शर्मिंदगी से झुका था और मोहम्मद आसिफ नामी वो मैजिशियन जो जब पिच पे बॉलिंग करता था तो बॉल ऐसा घूमता था कि सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, केविन पीटरसन, एबी डिविलियर्स जैसे प्लेयर भी उसकी तारीफ करते नजर आते थे। ऐसा क्या हुआ कि इसका करियर खत्म हो? ऐसा क्या हुआ कि वो बॉलर जो 20 मैचों में, टेस्ट के मैचों में 106 विकेटें लेने वाला बॉलर अचानक से गायब हो गया? आइए मोहम्मद आसिफ, द मैजिशियन, द ग्रेट बॉलर की कहानी याद करते हैं। मोहम्मद आसिफ जो कि 2002 में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में अपना डोमेस्टिक करते हैं। बहुत खतरनाक बॉलर, बहुत धुआंधार बॉलर। और याद रहे कि मोहम्मद आसिफ की सबसे बेहतरीन बात होती थी कि वो पिच को समझते थे। बारहा कमेंटेटर्स और बारहा बड़े बड़े स्पेशलिस्ट ने ये बात बोली कि जब आसिफ बॉलिंग करता था तो बॉल को समझता था, जब आसिफ बॉलिंग करता था तो पिच को मालूम, पिच को जान जाता था कि पिच किस तरफ जा रही है। मैं आगाज में ही वो बॉल याद करवाना चाहूंगा कि जब उन्होंने 2006 में श्रीलंका के खिलाफ कुमार संगकारा को लगातार 2 ओवर ऑफ पे की और कुमार संगकारा तैयार थे कि अगली बॉल भी ऑफ पे ही होगी, और जब बॉल इन स्विंग हुआ और बॉल विकेट के अंदर आया तो वो खतरनाक बोल्ड हो गए। अब 2002 में मोहम्मद आसिफ का आगाज हो गया। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से आपने आगाज किया, फिर उसके साथ साथ जब इंटरनेशनल क्रिकेट की बारी आई तो पहला इंटरनेशनल मैच 2005 में खेला। 2005 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला, मगर ये टेस्ट मैच कुछ खासा नहीं खेला गया। मोहम्मद आसिफ अभी पहचाने नहीं गए। अब 2006 का वो टेस्ट मैच जिसकी हर इनिंग हर पाकिस्तानी शायकीन को याद है, वो टेस्ट मैच हम जीते भी थे, और जिस तरीके से वो खेला गया, चाहे वो इरफान पठान की बॉलिंग हो, चाहे वो मोहम्मद यूनुस की सेंचुरी हो, और किस तरीके से पाकिस्तान ने ओवरऑल परफॉर्म किया था, ये सब एक तरफ, और मोहम्मद आसिफ द मैजिशियन पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान बॉलिंग लाइन में शुमार हुए। अब मोहम्मद आसिफ धुआंधार बॉलिंग करते हुए नजर आए। जो 3 बोल्ड दूसरे टेस्ट मैच में उन्होंने वीवीएस लक्ष्मण, युवराज सिंह और सचिन तेंदुलकर को मारे, उसी के साथ अगली इनिंग में उसी टेस्ट मैच की एक और बार सचिन तेंदुलकर वीवीएस लक्ष्मण को मारे। और वो बॉलें इतनी खतरनाक थीं कि ये बात आज भी नजर आई कि जब वीवीएस लक्ष्मण उस बॉल का इंतजार कर रहे थे कि ऑफ पे जाएगी और वो बॉल किस तरीके से अंदर आई, और मोहम्मद आसिफ ने खतरनाक बोल्ड मारा। अब पाकिस्तान को एक नया नाम नजर आ गया। पाकिस्तान को मोहम्मद आसिफ एक धुआंधार बॉलर भी नजर आए, और मैजिशियन, जो मैजिशियन का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, बॉल को अपने हिसाब से घुमाते थे। जब मोहम्मद आसिफ बॉलिंग करते तो बड़े बड़े प्लेयर्स खतरनाक तरीके से घबरा जाते। याद रहे कि एबी डिविलियर्स जैसे प्लेयर ने भी ये बात अपने पॉडकास्ट में कही कि जब उनसे पूछा गया कि कौन से ऐसे बॉलर्स थे जिनसे आप डरते थे या आप घबरा जाते थे, तो उस इंटरव्यू में विराट कोहली भी इनके साथ थे, और एबी डिविलियर्स नाम लेते हैं मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, that guy with the new ball, incredible. याद रहे कि एक ही साल में 3 बार बोल्ड मार चुके थे मोहम्मद आसिफ एबी डिविलियर्स को। यही नहीं, 2006 में केविन पीटरसन को एक ही सीरीज में लगातार 4 मरतबा आउट करने वाले थे मोहम्मद आसिफ। ये तो केविन पीटरसन की कहानी है। हाशिम आमला को 5 मरतबा आउट कर चुके, रिकी पॉन्टिंग को 4 मरतबा आउट कर चुके, और जैसा कि मैंने बताया कि एबी डिविलियर्स 3 मरतबा आउट हो चुके। खतरनाक बॉलर। इंजमाम उल हक 2006 में कहते हैं कि जब आसिफ बॉलिंग पे आते हैं तो हमें ये बात समझ आती है कि बॉलिंग किस तरीके से की जाती है। एक मैजिशियन बॉलर, और नजर आता था कि जब आसिफ बॉलिंग पे आते तो दुनिया उनको एडमायर करती। मगर अब आसिफ का करियर बड़ा बूम पे था। जब भी आसिफ टेस्ट क्रिकेट में खेले जाते तो नो डाउट हर कोई आसिफ की तारीफ करता। मगर ऐसा हुआ क्या? ऐसा क्या कहानी पेश आई जिसमें आसिफ
इस रुख की तरफ चले गए कि उन पे लगातार बैन लगते गए, और ऐसा बैन कि आखिर में उनका करियर भी ख़त्म हो गया। आइए कहानी का ये रुख सुनते हैं। 2006 शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ पे पहला बैन लगता है। 2 साल का बैन शोएब अख्तर पे और 1 साल का बैन मोहम्मद आसिफ पे लगता है। ये एक ऐसा ड्रग इस्तेमाल करते हैं जो कि इनको भी नहीं पता होता। जी हाँ, कुछ ही महीनों बाद यानी कि 2 महीने बाद इन पर ये एलिगेशन हटा दिया जाता है और इन पे जो 1 साल का बैन लगा था वो भी हटा दिया जाता है। मगर मोहम्मद आसिफ की मुसीबत यहाँ ख़त्म नहीं होती है। मोहम्मद आसिफ जो कि अभी क्रिकेट में भी खेल रहे थे, टेस्ट में भी धुआंधार बॉलिंग कर रहे थे, एक और बार IPL में 2008 में ड्रग टेस्ट में इलीगल शिकार होते हैं और इन पे बैन लग जाता है। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स, एक तरफ इंग्लैंड की इनिंग्स, इंग्लैंड का वो सारा खेलना, वहाँ मोहम्मद आसिफ का परफॉर्म करना, मगर एक तरफ ये ड्रग एलिगेशंस लगना। देखा जाए तो मोहम्मद आसिफ के करियर में शुरू से ही बहुत सवालात उठे। वो सवालात ये कि मोहम्मद आसिफ एक तो 28 साल की उम्र में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट ज्वाइन की, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट ज्वाइन की, और फिर उसके बाद 2006-2008 में ये ड्रग एलिगेशन लगना। अब एक और कहानी होती है 2008 की, जब दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मोहम्मद आसिफ के पास कुछ मंशियात बरामद होती हैं और दुबई यानी UAE मोहम्मद आसिफ को लाइफ टाइम बैन कर देता है। एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से बहुत बड़ा सवाल था, मगर याद रहे कि क्योंकि 2008 में ही ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की सीरीज चल रही थी, जहां मोहम्मद आसिफ विकेटें ले रहे थे, मोहम्मद आसिफ की धुआंधार बॉलिंग, मैजिशियंस दुनिया तारीफ कर रही थी, बड़े बड़े प्लेयर्स चौक हो जाते थे उनके सामने, तो मोहम्मद आसिफ पे सवालात भी उठते थे, मगर चूंकि परफॉर्मेंस हो जाती थी तो इस वजह से ये सब बातें निगलेक्ट कर दी जाती। मगर अब कहानी में एक इतना बड़ा एलिगेशन आएगा कि कोई ना बचा सकेगा, और इस बार हम 2 अपने बड़े बॉलर खोएंगे। 2 ऐसे बॉलर कि अगर वो आज यानी कि उस एलिगेशन यानी 2010 का एलिगेशन है, 2010 के एलिगेशन के बाद अगर वो 10 साल भी खेलते तो पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट में और बॉलिंग हिस्ट्री में बहुत बड़ा नाम कर जाता। जी हाँ, 2 बड़े नाम, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ। 2010 10 अगस्त इंग्लैंड के खिलाफ मैच, और इन पे एक एलिगेशन लगता है कि इन्होंने 2 नो बॉल्स कराई हैं जिसमें ये मनी लॉन्ड्रिंग का यानी कि इन्होंने रिश्वत ली थी उन 2 बॉल्स के खिलाफ। अब ये एलिगेशन बहुत बड़ा एलिगेशन था, क्योंकि एक तो यूके की गवर्नमेंट की तरफ से ये केस फाइल किया गया और यकीन जाने कि कानून सख्त से सख्त होता जा रहा था। एक तरफ मोहम्मद आमिर, एक तरफ मोहम्मद आसिफ, एक तरफ धुआंधार बॉलिंग और एक तरफ मैजिशियंस, बॉल्स का स्विंग और तमाम चीज़ें, मगर इस बार मोहम्मद आसिफ को कोई ना बचा सका। 5 फरवरी 2011 मोहम्मद आसिफ के खिलाफ कोर्ट ने फैसला दायर किया कि मोहम्मद आसिफ को 7 साल का बैन लगाया जाता है। मोहम्मद आसिफ जो कि धुआंधार बॉलर तो थे, मोहम्मद आसिफ जो पिच पर जब आते थे तो बड़े बड़े प्लेयर्स को बोल्ड तो करते थे, मोहम्मद आसिफ जो अपनी बॉल घुमाने के नाम से मशहूर तो थे, मैजिशियन के नाम से मशहूर तो थे, वो पैसों के आगे घूम गए। और यकीन जाने वो दिन पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन था, क्योंकि उस दिन हर क्रिकेट फैन तो शर्मिंदा हुआ था, मगर सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या पैसों की कीमत जज्बा हुब्बुल वतनी से ज़्यादा थी, और हमने एक बहुत बड़ा बॉलर खो दिया। वो दिन और आज का दिन हमने मोहम्मद आसिफ को कभी कमबैक करते हुए नहीं देखा।